बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे कि ओपन मार्केट में आटे का बदतरीन बहरान। यूटिलिटी स्टोर्स पर रश बढ़ गया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की निहायत कलील मिकदार और सार्फिन की कतारें नजर आ रही हैं। खवातीन और मर्द सार्फिन के लिए आटे का हसूल निहायत ही मुश्किल हो चुका है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद खान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट के अंदर महंगाई का बदतरीन राज है और इसकी वजह से शहर के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आवाम का रश जो है वो तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हो गया है। ओपन मार्केट में आटा, चीनी, दालें, घी, मटन, बीफ और दूध, दही समेत दीगर अशिया की कीमतें लोगों के बस से बाहर हो चुकी हैं और यूटिलिटी स्टोर पर आटे की निहायत कलील मिकदार जो है वो दी जा रही है। 1 घंटे के अंदर अंदर ही यूटिलिटी स्टोर पर आटा ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद ख़वातीन और मर्द सार्फिन खाली हाथ रोज़ाना वापस लौट जाते हैं। अब से आधा घंटा कबल धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे आवाम का जम्मे गफीर था, लेकिन जैसे ही आटा ख़त्म हुआ लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए। गरीब तबका तो दूर की बात है, सफ़ेद पोश तबके के लिए भी अब जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना नहायत मुश्किल हो गया है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आटा आप भी गालबन लेने आए हैं, आटा यहाँ पे क्या सूरत हाल है और ओपन मार्केट में महंगाई की क्या पोजीशन है? सूरत हाल आटे की ऐसी है कि हफ्ते में चक्कर लगाओ तो एक आधी बार ट्रक आता है और वो भी नहीं पता चलता कब आता है कब चला जाता है। अब रिसेंटली हमने ये न्यूज़ सुन रहे हैं जी कि 12 सालों में रिकॉर्ड गंदम पैदा हुई है और वज़ीर आज़म ने अप्रिशिएट भी किया है जी, कौम उन्होंने इज़हार तशक्कुर भी किया है, लेकिन वो लगता है सिर्फ मीडिया की हद तक ही है क्योंकि उसका जो रिलीफ है, फ़ायदा जो है आवाम को नहीं मिल रहा। सर, जो मुतवस्त तबका है, सफ़ेद पोश तबका है, जो अपनी जेब पे ज़्यादातर इन्हिसार करता है, क्या उसके लिए अब ओपन मार्केट में अफोर्डेबिलिटी रह गई या बुनियादी शय ज़रूरियात खरीदने की? वो क़ुव्वत ख़रीद जो है ना वो इतनी कम हो चुकी है कि अगर एक चीज़ कोई 1 किलो ख़रीदने वाला तो वो आधा किलो पे आ गया, आधा किलो वाला पाव पे आ गया। कई ऐसे हैं जो बेचारे सिर्फ मुँह दे के चले जाते हैं। अब यहाँ देखें यूटिलिटी स्टोर में हर वक्त रश होता था, अब बिल्कुल सन्नाटे पड़े हुए हैं। वजह उसकी यही है कि लोगों की जो पॉकेट है वो इजाज़त नहीं देती तो कि वो ये चीज़ें अफोर्ड कर सके। आप कोई भी आइटम ले लें, आप घी ले लें, चीनी ले लें, चावल ले लें, हुकूमती जो दावे हैं वो दावे तक ही रहते हैं जी। जो लोग सर बिलो द पॉवर्टी लाइन है उनका क्या 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 देख रहे हैं? वो फिर इसी तरह ही बेचारे, जहाँ 3 वक्त का खाना है 2 वक्त का खा रहे हैं, 2 वाले 1 वक्त का खा रहे हैं और वो सब्र करके शुक्र के कोस करके सो जाते हैं। बाकी हालात जो है ना वो जी, ये बात ठीक है। यहाँ पे जो ख़वातीन मौजूद थी उनसे हमारी बात हुई, वो कहती हैं 30 से 40 हज़ार के दरमियान जो है वो मैक्सिमम आमदन है, लेकिन उसके अंदर घर का बजट तरतीब देना, यूटिलिटी बिल्स देना, किराया देना, दवाइयाँ अफोर्ड करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। और जब यूटिलिटी स्टोर्स पर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए आते हैं तो यहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी भी उनको नहीं मिल पाती। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। जबकि दूसरी जानिब पंजाब में शहरियों को 50% रियायत पर आटा देने की सिफारिशात। निगरान हुकूमत को 50% रियायत पर आटा फराहम करने की सिफारिशात पेश की गई हैं। 1 करोड़ 70 लाख से ज़ायद कम आमदन वाले रजिस्टर्ड अफराद को रियायती आटा देने की तजवीज़ पेश की गई है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब में आटे की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, अब इस पर मुख्तलिफ महकमों की तरफ से सिफारिशात निगरान हुकूमत के सामने रखी गई हैं कि अगर पंजाब हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर के अंदर जो मुख्तलिफ ऐसे रजिस्टर्ड अफराद जिनको रमज़ान के अंदर आटा जो है मुफ्त फराहम किया गया, उन्हें 50% पर आटा जो है वो रायती दिया जाए। अब इस हवाले से 1 करोड़ 70 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड अफराद जो कि कम आमदन वाले अफराद हैं, उनका डाटा ऑलरेडी पंजाब हुकूमत के पास है। BISP के तहत राशन राहत प्रोग्राम के तहत जो लोग रजिस्टर्ड हैं, अब उनको निगरान हुकूमत जो है वो 50% रियायत पर आटा देने की जो है वो एक कोशिश कर रही है। अब इस पर मुख्तलिफ महकमों की तरफ से सिफारिशात वो भी निगरान हुकूमत के सामने रख दी गई। तो निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने फैसला ये किया कि अब इस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में एक 3 रुकनी कमेटी जो है वो कायम की। अब कमेटी से मज़ीद इसका मैकेनिज़्म, क्राइटेरिया और लाहे अमल जो है वो तलब किया है और इस पर निगरान हुकूमत इस कमेटी की हतमी सिफारिशात पर बाकायदा अप्रूवल देगी और ये आटा उसी तरह ही मुहैया किया जाएगा जैसे रमज़ान के अंदर मुख्तलिफ सेंटर्स बनाकर शहरियों को मुफ्त आटा फराहम किया गया। अब उसी तरह उनको मैसेज वसूल होंगे तो वो अपना रियायती जो आटा है वो मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर जहाँ जहाँ उनके मुतल्लिक़ा इलाकों में सेंटर्स मौजूद होंगे वहाँ से ये रियायती आटा जो है वो हासिल कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले निगरान हुकूमत इसके लिए और दीगर जो क्राइटेरिया है उसकी निगरान काबीना के अंदर जो है वो बाकायदा अप्रूवल दी जाएगी। ठीक है, निगरान काबीना के अंदर अप्रूवल दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अली रामे।
जबकि निगरान कबीना का 15वां इजलास आज तलब कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में ऐवान वज़ीर आला में इजलास होगा। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के एजेंडों की मंजूरी दी जाएगी। आपको बताते चलें कि निगरान कबीना का 15वां इजलास आज तलब कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में ऐवान वज़ीर आला में यह इजलास होगा। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के एजेंडों की मंजूरी दी जाएगी। तरक्की के लिए निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद का प्लान। वज़ीर आला ऑफिस स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के सरबराह डॉक्टर नवेरा की इब्राहिम मुराद से मुलाकात, रेहड़ी बानों की रजिस्ट्रेशन और सालाना बुनियादों पर लाइसेंस जारी करने का जायजा लिया जाएगा। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, जानेंगे। हमारे साथ हसन अली मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद ने वज़ीर आला ऑफिस के स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की सरबराह डॉक्टर नवेरा से मुलाकात की और मुलाकात में रेहड़ी बानों की रजिस्ट्रेशन और इन्हें सालाना बुनियादों पर लाइसेंस जारी करने का जायजा वो लिया गया। इस हवाले से बात करते हुए इब्राहिम मुराद हसन मुराद का ये कहना था कि तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह मखसूस इलाकों में जदीद डिज़ाइन की रेहड़ियाँ लगाने के लिए काबिल अमल तजावीज़ पेश की जाएंगी, जबकि रेहड़ियों पर खाने पीने की चीज़ों और दीगर ज़रूरी अशिया फरोख्त की जा सकेंगी। उनका ये भी कहना था कि रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट लगाने से रेहड़ी बानों की इज्जत अफजाई और इनमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा, जबकि रेहड़ियों की रजिस्ट्रेशन से मालकान को मुख्तलिफ सरकारी एहलकारों का भत्ताखोरी और ब्लैक मेलिंग से निजात मिलेगी। सूबाई वजीर का ये भी कहना था कि रेहड़ी बानों के भत्ते की बजाय सालाना मामूली सरकारी फीस अदा करने से सरकारी खजाने को भी फायदा होगा, जबकि रेहड़ियों के लिए जगह मुख्तस करने से ट्रैफिक के बहाव में भी बेहतरी आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली। उधर हाई कोर्ट में JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस का फैसला महफूज किया है। इस समाअत का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PTI के रहनुमा फवाद चौधरी, मुस्ताद जमशेद चीमा और हमाद अजहर की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया है। आज अदालत में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम शकील अहमद के अलावा DIG कामरा आदम समेत दीगर अफसरान पेश हुए। अदालत में पंजाब हुकूमत की जानब से एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सौर निहंग ने दलाल देते हुए कहा कि JIT की तश्कील के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि JIT की तश्कील के जो मेंबरान के नाम है उसके लिए वफाकी हुकूमत को मुरासला भिजवाया गया था और वफाकी हुकूमत ने ही अफसरान के नाम JIT में शामिल किए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम का ये कहना था कि अगर वफाकी हुकूमत ये नाम मंजूर ना करती या उनकी सजा मंजूर ना करती, फिर पंजाब हुकूमत अपने जो JIT के अरकान थे उनके नामों पे मुश्तमिल कमेटी बना सकती थी, JIT बना सकती थी। अदालत में दरखास्त गुजारों के वकील ने इसकी मुखालफत की और कहा कि ये JIT बदनीति पे मुश्तमिल है, इसकी वफाकी हुकूमत ने मंजूरी नहीं थी। पंजाब हुकूमत की वकील ने दलाल देते हुए कहा कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं और तफ्तीश के जो प्रोसेस होता है JIT बना पूरा किया गया और इससे पहले भी इसी नोयत की JIT हैं वो इरसाद दहशतगर्दी की दफात की तफ्तीश करती रही हैं। तमाम तर जो JIT की तश्कील का मामला है शफाफ और कानून के मुताबिक किया गया है। अदालत ने फ्री कैन के वकला के दलाल देने के बाद दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इस केस में गुज़श्ता रोज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और IGP समेत दीगर अफसरान भी पेश हुए थे और उन्होंने अपना मौका भी अदालत के रूबरू रखा था। जी ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शजरकारी मुहिम LDA का प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को शामिल करने का फैसला। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। दुरे नयाब से इस इजलास का अहवाल जानेंगे। दुरे नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब ने जो लाहौर में टारगेट दिया है शजरकारी का, उसमें अब हर तरफ शजरकारी नजर आ रही है। सरकारी इदारों के साथ साथ अब प्राइवेट सोसाइटीज़ को भी शामिल करने का फैसला किया गया। प्राइवेट सोसाइटीज़ को 2.5 लाख पौधे लगाने का टारगेट दिया जाएगा। इस हवाले से DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने फैसला किया है और तमाम सोसाइटीज़ को पहले मरहले में शामिल किया जाएगा, जिसमें पहले मरहले में 25 सोसाइटियों को लिया जाएगा। 6 से 8 फुट के पौधे वो लगाएंगे और 2.5 लाख उनकी एक टारगेट फिक्स किया जाएगा, जिसके लिए LDA को टास्क सौंप दिया गया। वो प्राइवेट स्कीमों को ऑन बोर्ड करें, एनलिस्ट करें और पौधे लगा के इंश्योर करें कि ये पौधे शजरकारी में लगा दिए गए। ऐसा करने का कमिश्नर लाहौर का। जी बहुत शुक्रिया दुरे नयाब। पेमा के मातहत सैकड़ों स्कूलों में तलबा की जाली इनरोलमेंट का इंकशाफ। जाली इनरोलमेंट के नाम पर पेमा से लाखों रुपए बटोरे जाने लगे। महकमा तालीम का नोटिस। पेमा के मातहत तालीमी इदारों में साल में 2 बार बच्चों की तस्दीक करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। जुनेद रियाज से इस फैसले से मुताबिक तफसीलात जानेंगे। जी जुनेद।
جی پیما کے ماتحت سینکڑوں اسکولوں میں بچوں کی جعلی انرولمنٹ کا انکشاف ہوا ہے۔ اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں بھی ان کی تعداد جو ہے وہ 100 سے زائد ہے، اور پنجاب میں اگر بات کی جائے تو پنجاب انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی کے ماتحت 4267 اسکول جو ہیں اس وقت جو ہیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت چلائے جا رہے ہیں، اور ان میں بچوں کی انرولمنٹ کی اگر بات کی جائے تو وہ ہزاروں میں ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ جعلی انرولمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ حکومت سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں، اور یہ بھی لاکھوں روپے میں جو ہیں وہ بٹورے جا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو حکومت جو ہے فی طالب علم جو ہے وہ 650 روپے مہینہ جو ہے وہ اسکول کو ادا کرتا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ تو جعلی انرولمنٹ کے نام پر جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں ایسے بچے ہیں جن کی انرولمنٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت سے جو ہے وہ پیسے بٹورے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹس لیتے ہوئے تمام اضلاع میں جو ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کو جو ہے وہ فوکل پرسن تعینات کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اے ای اوز بھی جو ہے وہ اسکولوں کا وزٹ کریں گے، اور فی اسکول وزٹ کرنے کا دونوں افسران کو 500 روپے دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ویریفیکیشن کا عمل شروع کر دیا گیا، اور جس اسکول میں بھی جعلی انکشاف ہوگا اس کی رجسٹریشن یا اس کی ممبرشپ جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے گی۔ بہت شکریہ جنید ریاض۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن کا پنجاب کے تمام اسکولوں کی انٹرنیٹ کی سہولت دینے کا فیصلہ۔ پنجاب کے تمام اسکول پر انٹرنیٹ ایجوکیشن کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ کیسر کھوکر سے تفصیلات جانیں گے۔ کیسر، ایک اچھا اقدام ہے جو کہ اسکولز کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ جی، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام اسکولوں میں، پنجاب کے تمام اسکولوں میں جو ہے انٹرنیٹ کی سہولت دی جائے گی، اور ایک ایپ جو ہے تیار کی گئی ہے جس ایپ پر کلاس 1 سے لے کر کلاس 12ویں تک جو ہے تمام جو سبجیکٹ ہیں ان کے لیکچر جو ہے وہ لوڈ کیے جائیں گے، اور طلباء کو ٹیوشن سے نجات مل جائے گی، اور وہ لیکچر انٹرنیٹ سن سکیں گے، اور لیکچر سے ان کی ایجوکیشن کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھے گا، اور ان کو ٹیوشن نہیں پڑھنی پڑے گی، اور تمام ان کو انٹرنیٹ کی سہولت دی جائے گی اسکولوں کو۔ جی بہت شکریہ کیسر کھوکر۔ موسم کی بات کریں گے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 22 سے زیادہ 32 ڈگری ریکارڈ کیا جائے گا۔ موسم کا مزید احوال جانیں گے کومل اسلم سے۔ جی کومل۔ بالکل، شہر لاہور میں فضائی آلودگی کے حوالے سے بات کی جائے تو AQI کی مجموعی شرح 108 ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور اس وقت چوتھے نمبر پر دیکھا جا رہا ہے آلودہ ترین شہروں میں۔ اور اگر بات کی جائے مختلف علاقوں کے حوالے سے تو لاہور کے جو سب سے زیادہ آلودہ ترین علاقے دیکھے جا رہے ہیں اس میں سید مراتب علی روڈ 168، شادرہ میں 155 اور US کونسولیٹ میں 144 AQI کی مجموعی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہریوں کو جو ہے وہ ماسک لگانے کی ہدایات بھی کی جا رہی ہے۔ وہیں اگر بات کی جائے لاہور کے موسم کے حوالے سے، موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، تو رات کو جو تھا وہ موسم کافی خوشگوار تھا، اور کافی جو ہے وہ دل فریب ادائیں بھی دکھاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اور اس وقت جو ہے وہ سورج نے کرنیں اپنی تیز کر لی ہیں، اور سورج کی تیز کرنوں کی وجہ سے موسمیاتی حدت اور شدت بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ ٹیمپریچر جو ہے وہ اس وقت 28 ڈگری تک جا پہنچا ہے، اور شہر لاہور کے باسیوں کو ہدایات کی جا رہی ہے کہ گھروں سے نکلتے وقت امبریلا کا استعمال کریں، اور گرمی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ جتنے ہو سکتا ہے اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بات کی جائے ٹیمپریچر کے حوالے سے تو موجودہ درجہ حرارت بھی 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ تقریباً 32 ڈگری تک جائے گا۔ ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت تھما ہوا ہے، جو کہ صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی جو ہے ہواؤں کا سلسلہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ بالکل تھم جاتا ہے۔ جب مکمل طریقے سے تھم جاتا ہے تو سورج کی کرنیں جو ہیں وہ تیز تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کی تپش زیادہ شہریوں کو محسوس کی جانے لگتی ہے۔ اسی طرح بات کی جائے لاہور میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں سے متعلق کوئی پیشگوئی محکمہ موسمیات کی جانب سے نہیں کی گئی ہے، تو لہٰذا شہری بہت شکریہ کومل اسلم۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔